लीला कथा का आनंद ले रहे हैं। आए आज की कथा में हम सभी लोग प्रवेश करते हैं। सभी हम श्रवण कर रहे थे, कल श्री राम हनुमान जी से मिले और हनुमान जी ने भगवान श्री राम से आग्रह किया कि आप चले और सुग्रीव का दुख दूर करें। सुग्रीव वो मरीज है जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। वो भगवान के पास चलकर नहीं आ सकता, तो भगवान को ही उसके पास जाना पड़ रहा है। फिर हम कहेंगे ऐसो को उदार जगमाई। अरे भगवान के करीब आने का निश्चय एक बार हम ले तो सही, तो भगवान ही हमारे पास आ जाते हैं। और संकट के समय तो भगवान हमारे साथ ही रहते हैं। एक व्यक्ति समुद्र के किनारे जा रहा था, तो जाते जाते उसने पीछे मुड़कर देखा तो समुद्र की रेत पर 4 पांवों के निशान थे। पीछे कोई दिख नहीं रहा, तो वो व्यक्ति समझ गया कि आज मेरे साथ भगवान मेरे साथ साथ है, भगवान मुझसे बड़ा प्रेम करते हैं, मेरे पीछे पीछे मेरे भगवान चल रहे हैं। तो बड़ा प्रसन्न हुआ। एक समय ऐसा आया कि उस व्यक्ति का समय विपरीत आ गया। सारा व्यापार खत्म हो गया, जो धन था वो भी चला गया, गरीबी ने घर में घेरा डाल लिया। वो व्यक्ति समुद्र के किनारे घूमने गया और समुद्र के किनारे जाते जाते उसने पीछे मुड़कर देखा, तो पीछे देखा केवल 2 ही पांव के निशान है, पहले 4 होते थे। अब तो वो फूट फूट कर रोने लगा और हाथ उठा करके बोला, हे प्रभु, आपने भी वही काम किया जो संसार करता है। भगवान प्रकट हो गए। भगवान बोले, क्या हुआ, मुझे ऐसे क्यों बोल रहे हो? भक्त बोला, प्रभु, जब मेरे पास पैसा था, धन थी, दौलत थी, तो सब मुझसे प्रेम करते थे, और आप भी मेरे पीछे पीछे चला करते थे। भगवान ने कहा, तुम्हें कैसे पता लगा? भक्त बोला, प्रभु, जब मैं रेत पर चलता था तो पीछे मुड़कर देखता था तो 4 पांव के निशान दिखते थे, 2 मेरे थे और 2 पीछे कोई था नहीं, तो मैं समझ जाता था कि आप मेरे साथ साथ चल रहे हैं। लेकिन आज मेरे पास पैसा नहीं है, मेरा व्यापार खत्म हो गया, मैं गरीब हो गया, दुनिया ने मेरा साथ छोड़ दिया। अच्छा, दुनिया की तो रीत ही है, जब तक आपकी जेब में पैसे हैं लोग पूछते हैं, भाई साहब आप कैसे हैं? मात कहे मेरो पूत सपूत, बहन कहे मेरो लाडलो भैया, पिता कहे मेरे कुल का दीपक, कुल का वंश का मेरे आगे बढ़ैया, पत्नी कहे प्राणों के नाथ, 100 बार लू में बलैया, शाही कहे सुन शाहे अकबर, जब तक है तेरी जेब में रुपया। जब तक जेब में पैसे हैं लोग कहते हैं आप कैसे। तो अब हमारे साथ कोई है नहीं, तो आप भी हमारे साथ नहीं। भगवान बोले, बेटा तुम गलत फहमी में हो। मतलब ये कि तुम्हारा साथ दुनिया ने छोड़ दिया, मैं तुम्हारे साथ हूं। भक्त ने कहा, मैं कैसे मान लूं? भगवान बोले, तुम्हारा साथ दुनिया ने छोड़ दिया, मैं तुम्हारे साथ हूं। भक्त कहता है, मैं कैसे मान लूं? भगवान बोले, एक बात बताओ, ये रेत पर जो तुम देख रहे हो 2 पांव के निशान, वो तुम्हारे नहीं है, तो किसके हैं? भगवान बोले, वो तो हमारे हैं। भक्त बोला, ये क्या बात, पहले 4 होते थे, अब 2 ही क्यों हैं? भगवान बोले, बेटा, जब हमारा भक्त हर प्रकार से सुखी होता है तब हम अपने भक्त के पीछे पीछे चलते हैं, और जब भक्त हमारा दुखी होता है तो हम अपने भक्त को गोद में उठा लिया करते हैं। तब हम उसको संसार सागर में अकेला नहीं छोड़ते। तो भगवान श्री राम श्री हनुमान जी के कहने पर आज सुग्रीव पर कृपा करने जा रहे हैं। और तुलसीदास जी तो भगवान की प्रशंसा ही करते रहते हैं, और करें क्यों ना फिर। ऐसो को उदार जगमाई, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन। कृपालु भगवान, अकारण करुणा वरुणालय भगवान सुग्रीव पर कृपा करने जा रहे हैं। सुग्रीव ने अपनी सारी बातें बताई। प्रभु, मैं निर्दोष था भैया, गुफा में युद्ध करने गए, कुछ दिन जब वापस नहीं आए तो सभी मंत्री संतरियों ने हमें समझाया, और हम जाकर के जो है न चाहते हुए भी राज्य सिंहासन पर बैठ गए।
और प्रभु इसमें हमारा अपराध नहीं है, पर भैया इस बात को गलत समझ गए और बाली भैया ने हमें मारना पीटना शुरू कर दिया। प्रतिज्ञा कर ली कि हम सुग्रीव तुम्हें मृत्यु दंड देंगे, तो हम अपने भैया से छुपकर यहाँ बैठे हैं। सारी बात सुन करके भगवान श्री राम ने धीरज बनाया। तुम चिंता मत करो सुग्रीव, अब हम तुम्हारे मित्र हो गए, अब हम अपने दुख को तो छोड़ देते हैं, पहले हम तुम्हारे दुख का निवारण करें। तो मित्र कौन? जो अपने मित्र के दुख में दुखी हो जाए, अपना दुख भूल जाए। निज कर दुख सम रज सम जाना, मित्र दुख कर मेरो समाना। मित्र के दुख को भी पहाड़ के समान समझे और अपने दुख को रज के कण के समान समझे। श्री हनुमान जी ने भगवान को अनुकूल जाना देखा तो आज मित्रता का योग हुआ। और तुलसीदास जी लिखते हैं, तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाए, पावक साखी दे करे जोर प्रेत दृढ़ाए। भगवान ने अग्निबंधन गठबंधन कराया, अग्नि को साक्षी मान करके दोनों की मित्रता हुई। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। लक्ष्मण जी ने बोला, प्रभु अब तो अग्नि को साक्षी मान करके आप दोनों मित्र बन गए, ये तो बहुत पुण्य की बात है। अब आपका मित्रता का जो रिश्ता है ये बहुत पक्का हो गया है, ये सब आपकी कृपा है। हनुमान जी राम जी बोले, लक्ष्मण इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। मतलब ये कि लकड़ी और अग्नि ये दोनों मिल गई और एक हो गई। अच्छा, क्या ये दोनों एक हैं? लकड़ी और अग्नि एक होती है जी? नहीं होती। अग्नि अलग, लकड़ी अलग। अच्छा, लकड़ी को जब अग्नि दान दिया जाता है तो क्या वो प्रज्वलित हो सकती है? वो तब तक प्रज्वलित नहीं हो सकती जब तक उसमें ऑक्सीजन रूपी वायु प्रवाहित ना हो। तो भगवान श्री राम यही कहते हैं, लक्ष्मण मेरी और सुग्रीव की मित्रता लकड़ी और अग्नि की तरह तो है, लेकिन इस लकड़ी और अग्नि पर कृपा किसकी है? तो बोले पवन कुमार की। जब तक पवन नहीं चलेगी तब तक लकड़ी पर अग्नि प्रज्वलित नहीं होगी। जब तक हनुमान कृपा ना करे तब तक मेरे सुग्रीव पर कृपा नहीं कर सकता। और शायद यही बात सोच करके तुलसीदास जी लिखते हैं, राम दुआरे तुम रखवारे, होते न आज्ञा बिनु पैसारे, राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। भगवत कृपा से, श्री हनुमान जी की कृपा से